दोस्तों नमस्कार। ये देखिए डीजल नलकूप की बोरिंग है। और डीजल नलकूप की बोरिंग कराते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डीजल नलकूप की बोरिंग या उथले नलकूप की बोरिंग जो है रोड के किनारे कराना चाहिए। रोड के किनारे कराने से ये फ़ायदा होता है कि हम जब चाहते हैं उसको चालित कर लेते हैं, जब चाहते हैं तो उसको बंद करते हैं। और दोस्तों, उथले नलकूप की बोरिंग हमेशा जो है ऊपर कराना चाहिए। थोड़ा ऊंचे स्थान पर कराने से बढ़िया रहता है। जहां हमको पानी की आवश्यकता होती है हर जगह पहुंच जाता है। और अगर नीची जगह पर कराते हैं तो ऊंचे जगह पानी ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और सिंचाई जो है दोस्तों हमेशा जो है पाइप से ही करना चाहिए। प्लास्टिक वाली पाइप हो या एसडीपी पाइप हो या स्प्रिंकलर सेट हो, उससे पानी ले जाने पर जो है वेस्टेज बहुत कम होता है। ये देखिए धान की फसल है और ये धान की फसल पक गई है और दूसरे साइड वाली धान की फसल अभी पकी नहीं है, उसमें जो है अभी बाली निकल रही है दोस्तों। और अगर आवश्यकता नहीं है तो हौज टैंक कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। अगर आवश्यकता है तभी बनाइए, अन्यथा की दशा में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। और दोस्तों, ये पंप हाउस है। अगर खेत गांव से दूर है तो पंप हाउस बनाइए, अन्यथा जो है पंपिंग सेट से सिंचाई करिए। अगर नज़दीक है तो पंपिंग सेट लगा सकते हैं। और पानी ऊपर है तो भी पंपिंग सेट का प्रयोग करते हैं। और अगर स्टेटा वाटर लेवल नीचे है तो बिना डीजल इंजन के पानी ऊपर नहीं निकलता है। दोस्तों, बोरिंग में जो भी सामान प्रयोग करते हैं हम लोग, उसको जो है अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें। अच्छी क्वालिटी का सामान रहने से उसकी मरम्मत कम कराना पड़ता है, मरम्मत की कास्ट कम आती है। जैसे पंपिंग सेट है या डीजल इंजन है, अगर ब्रांडेड है तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। पाइप जो भी लगाते हैं वो भी ब्रांडेड क्वालिटी का लगाएं। सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा जो प्रयोग कर रहे हैं वो भी बढ़िया क्वालिटी का रहे। मिस्त्री अच्छे हों, गैंग उनकी अच्छी हो, उनके पास अच्छे सामान हों। और अगर जालीदार बोरिंग कराते हैं, स्टेनर बोरिंग है, तो जो गिट्टी है पी ग्रेवल्स, वो पी ग्रेवल ही यूज करें, ना कि जीरा गिट्टी प्रयोग करें। जीरा गिट्टी प्रयोग करने से बोरिंग जो है ख़राब होने का चांस रहता है, अक्सर बोरिंग ख़राब भी हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों जो सावधानियां हैं वो हमको बरतना चाहिए। और अगर पानी ऊपर है तो हम कम पावर का इंजन प्रयोग करें। अगर पानी नीचे है तो हम डीजल इंजन चाहे 8 हार्स पावर चाहे 10 हार्स पावर का प्रयोग करें। और अगर ऊपर है तो 5 हार्स पावर से भी काम चल जाता है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। उथले नलकूप को चाहे दोस्तों डीजल इंजन से चलाइए, चाहे पंपिंग सेट से चलाइए, चाहे विद्युत मोटर से चलाइए, चाहे सोलर पंप से चलाइए, वो अलग विषय है कि हम किस चीज़ से चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उथले नलकूप है तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जिस क्षमता से हमारा काम चल जाता है उसी का प्रयोग करें। कई किसान भाई ऐसे हैं जो बिना जानकारी के जो है ज़्यादा पावर का इंजन इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा खर्च बढ़ जाता है, तेल ज़्यादा खाता है और उसकी लागत ज़्यादा आती है। इस तरीके से जो दोस्तों जो सावधानी है उसको हमको बरतना ही चाहिए। और जैसे ऊंचे स्थान पर लगाने से अभी बताया ही गया कि हमारा काफ़ी दूर तक पानी जाता है। अगर नीचे स्थान पर रहता है तो हमको दिक्कत होती है। इस तरीके से दोस्तों जो सावधानियां हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। और बोरिंग कराने के लिए जो सामान जिनकी आवश्यकता है, जैसे 110 mm PVC पाइप की आवश्यकता होती है। और गिट्टी अच्छी क्वालिटी की, अगर स्टेनर बोरिंग है तो पी ग्रेवल्स यूज करें।
और मिस्त्री जो है अच्छे रहें, गैंग अच्छी रहे उनकी, उनके पास अच्छे सामान हो, नई टेक्निक हो। और दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप जो प्रयोग करते हैं टेस्टिंग के लिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है तो टेस्टिंग में ज़्यादा समय लगता है, और अगर अच्छा है तो बढ़िया रहता है। अगर महीन बालू है तो ज़्यादा समय तक टेस्टिंग करना चाहिए। उससे जो है पूरा पानी जब भर मुँह पानी देने लगता है और पूरा डिस्चार्ज आता है 8,000 8,500 गैलन प्रति आवर, तो उसका डिस्चार्ज पूरा सही माना जाता है। और अगर कम है तो उसको और समय तक चला करके उसका जो है पूरा टेस्टिंग का कार्य पूरा करना चाहिए। मोटा बालू है तो कम समय में भी काम चल जाता है, अन्यथा की दशा में जैसा बताया गया है वैसा करना चाहिए। और दोस्तों अगर जो है पंप हाउस की आवश्यकता है तो पंप हाउस आप बनाइए इस तरीके से। ऊपर जो है आप करकट भी प्रयोग कर सकते हैं, और डिलीवरी वाली पाइप को चाहे तो आप पीवीसी पाइप लगा करके प्रयोग करें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पंप हाउस बनाएं तो बहुत बड़ा बनाएं, जितने की आवश्यकता है उतना बना करके अपना काम चलाइए। और जैसे हौज है, हौज भी कोई आवश्यकता अगर है तभी बनाइए, नहीं तो अगर प्लास्टिक की पाइप से सिंचाई करना है तो हौज की कोई आवश्यकता नहीं होती। और दोस्तों सिंचाई के लिए जितना सिंचाई की आवश्यकता है उतना ही आप प्रयोग करिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पानी हो गया तो आप अनावश्यक चला करके उसका जो है मिसयूज करें, व्यर्थ प्रयोग करें। व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी सीमित मात्रा में है। जल को अगर आप संरक्षित करेंगे तभी वो आपका साथ देगा, अन्यथा की दशा में गर्मी के सीज़न में पानी छोड़ देता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो दोस्तों तालाब है उसको कोशिश करना चाहिए हर साल उसमें से कुछ मिट्टी निकल जाए तो रिचार्ज बढ़िया होता रहता है। खाई है, पेड़ की जड़ों से भी पानी ज़मीन के अंदर जाता है। इन सब चीज़ों को संरक्षित करना चाहिए। और जहाँ बोरिंग है कोशिश करना चाहिए कि बोरिंग के आसपास कुछ पेड़ पौधे ज़रूर लगा दें। उससे क्या होता है, जैसे जो हम जल का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति से हम कुछ ले रहे हैं तो प्रकृति को हम कुछ दें भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति से हम लें और उनको कुछ देना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सही नहीं है। इस तरीके से दोस्तों जो हमारी कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, अगर उस पर हम ध्यान दे करके सही प्लानिंग करके कार्य करते हैं तो उसका बेनिफिट रहता है। ये देखिए बढ़िया कितनी अच्छी फसल है धान की, और इससे जो है हमारा लागत कम आती है और मुनाफा ज़्यादा होता है। इससे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा घर बनवा सकते हैं, या किसी और सामान की आवश्यकता है तो उसको हम परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।